पहले समय में किसी गांव में एक धनी और एक निर्धन आदमी एक ही मोहल्ले में रहते थे। धनी आदमी बहुत लालची था और गरीब आदमी बहुत बेवकूफ था। एक दिन गरीब आदमी की सुई टूट गई। वह धनी आदमी से उसकी सुई मांगने के लिए उसके घर पहुंच गया। धनी आदमी ने उसे सुई तो दे दी, किंतु साथ में एक शर्त भी रख दी कि यदि उसकी सुई टूट गई तो बदले में वह गरीब आदमी की बकरी ले लेगा। गरीब आदमी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और सुई लेकर अपने घर चला आया। दुर्भाग्य की मार कि पता नहीं कैसे गरीब आदमी से वह सुई भी टूट गई। फिर भी शर्त के अनुसार गरीब आदमी ने धनी व्यक्ति को खुशी खुशी अपनी बकरी दे दी। धनी आदमी ने वह बकरी कटवाकर उस दिन खूब जश्न मनाया। उसने बकरी का मांस पकवाकर सारे परिवार के साथ खूब आनंद के साथ खाया और बकरी की खाल उसने गरीब आदमी के घर भिजवा दी। अगले दिन गरीब आदमी उस खाल को बेचने के लिए चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया तो उसने एक पेड़ के ऊपर बकरी की खाल टांग दी और स्वयं भी पेड़ के ऊपर एक मोटी शाखा पर चढ़कर सो गया। रात के अंधेरे में कुछ व्यापारी भी उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गए। रात के न जाने कौन से पहर में अचानक जोर की हवा चलने लगी। हवा से उड़कर पेड़ पर टंगी बकरी की खाल उड़कर नीचे सो रहे व्यापारी के ऊपर आ गिरी। व्यापारी अंधेरे में कुछ देख न सके और वे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। सुबह हुई तो वह गरीब आदमी पेड़ से नीचे उतरा। व्यापारी डर से अपना सारा धन वहीं छोड़कर चले गए थे। गरीब आदमी ने थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के रखे देखे तो उसने ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उठा लिया और खाल को बेचने का ख्याल छोड़कर अपने घर लौट आया। वह धनी आदमी के पास पहुंचा और उससे कहा, देखो, मैं केवल एक बकरी की खाल बेचकर इतना धन ले आया हूँ। यह सुनकर धनी आदमी को लालच आ गया। उसने अपनी बहुत सी बकरियां कटवा दी और उनकी खाल लेकर बेचने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। तब वह मुंह लटकाए घर वापस लौट आया। उसे गरीब आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में आकर उसने गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी। बेचारे गरीब आदमी की झोपड़ी जलकर राख हो गई। अगली सुबह गरीब आदमी ने झोपड़ी की राख इकट्ठा की और उसे बेचने के लिए चल पड़ा। भाग्य की करनी ऐसी हुई कि रास्ते में उसे फिर से रात हो गई। गरीब आदमी को पेड़ पर चढ़कर रात गुजारनी पड़ी। वह पेड़ के नीचे अपनी राख की थैलियां रखकर लेट गया। रात को कुछ चोर वहां चोरी कर कर आए और वे भी सोने चांदी से भरी चोरी की गई थैलियों को लेकर उसी वृक्ष के नीचे आकर सो गए। अचानक रात के समय चोरों ने कुछ लोगों की आहटें सुनी। उन्होंने समझा कि सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ पहुँचे। इससे वह बहुत भयभीत हो गए और जल्दबाजी में अपनी थैलिए की बजाय गरीब आदमी की राख से भरी थैलियां उठाकर वहां से भाग खड़े हुए। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए ना तो वह कुछ दूरी पर सोए हुए उस गरीब आदमी को देख सके और ना ही अपनी थैलियों की पहचान कर सके। सुबह हुई तो गरीब आदमी जागा। उसने अपनी थैलियों की ओर देखा तो उसे अपनी थैलियां कुछ बदली हुई लगी। तब उसने जल्दी जल्दी उन थैलियों को खोलकर देखा। सभी थैलियां सोने चांदी के सिक्कों और जेवरात से भरी हुई थी। गरीब आदमी ने इसे भगवान का प्रसाद समझा और उन थैलियों को लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने धनी आदमी को अपनी वह थैलियां दिखाई और कहा, देखो, मैं केवल 4 थैलियों से भरी राख बेचकर इतना धन ले आया हूँ। यह सुनकर धनी आदमी के मन में फिर से लालच आ गया। उसने अपने शानदार मकान को जलाकर राख कर दिया और उस मकान की राख को बेचने के लिए चल पड़ा। लेकिन राख को खरीदता कौन? वह उदास मन से घर लौट आया। इस घटना से धनी व्यक्ति के मन पर गहरी चोट लगी। उसे अपने पड़ोसी गरीब आदमी पर बहुत गुस्सा आया। वह गरीब आदमी पर चढ़ दौड़ा। उसने उसे बोरे में बंद कर दिया और उसे कंधे पर लादकर नदी में डुबोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह बोरे को जमीन पर रखकर एक जगह पानी पीने के लिए चला गया। उसी समय एक गडरिया वहां पहुंचा। बोरे को हिलता डुलता देखकर उसे ये जानने की उत्सुकता हुई कि देखूं इस बोरे में है क्या। उसने जल्दी से वह बोरा खोल डाला। अंदर एक आदमी को बंधा देखकर वह हैरान रह गया। उसने गरीब आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें थैले में क्यों बंद कर दिया है?
गरीब व्यक्ति बोला, मुझे यहाँ के राजा की बेटी के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु ये लोग मेरा विवाह राजकुमारी के साथ करने पर अड़े हैं। इसलिए अब ये मुझे जबरदस्ती इस बोरे में बंद कर कर ले जा रही हैं। यह सुनकर गडरिया को लालच आ गया। बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह राजकुमारी से विवाह करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पांव खोल देता हूँ। तुम मुझे इस बोरे में बंद करके यहाँ से चले जाओ। गरीब आदमी ने उसकी बात मान ली। उसने उस गडरिया को बोरे में बंद कर दिया और उसकी भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर लौट आया। उधर धनी आदमी पानी पीकर वापस लौटा। उसने बोरा अपने कंधों पर उठाया और उस बोरे को ले जाकर नदी में फेंक आया। लालच में आकर गडरिया ने अपनी जान गंवा दी। धनी आदमी अपने घर वापस पहुंचा तो उसने वहां गरीब आदमी को मौजूद पाया। वह अपने साथ लाई गई भेड़ बकरियों को चारा डाल रहा था। उसे जीता जागता देखकर धनी आदमी आश्चर्य में पड़ गया। बोला, क्यों भाई, यह सब क्या रहस्य है? मैं तो तुम्हें नदी में डुबो आया था, फिर तुम जीवित कैसे निकल आए? गरीब आदमी ने कहा, उस नदी के जल में परियां रहती है। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इस पर उन परियों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे इतनी सारी भेड़ बकरियां देकर वापस भेज दिया। यह सुनकर उस धनी व्यक्ति के मुंह में पानी भर आया। परियों को देखने और उनसे सहायता लेने का लोभ वह सवरण ना कर सका। उसने गरीब व्यक्ति से बड़े प्यार से कहा, दोस्त, मैं भी उन परियों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं भी उनसे जाकर कुछ न कुछ चीज मांगूंगा। तुम मुझे भी बोरे में बंद कर उस नदी में फेंक आओ। यह सुनकर गरीब आदमी ने उस धनी व्यक्ति को एक थैले में बंद कर दिया और उसे कंधे पर लाद कर उसे नदी में फेंक आया। उस दिन से गरीब आदमी चैन से रहने लगा। धनी व्यक्ति लालच में पड़कर स्वयं ही अपनी जान को गंवा बैठा। इसलिए तो कहा गया है कि आदमी को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।